आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सेकेंड सेशन में हमने जो क्लास सेकेंड हमने लिया उसमें हमने कुछ परमेय के बारे में पढ़ा। आज सेकेंड परमेय का हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट परमेय में हमने देखा कि स्पर्श रेखा जो होती है वो किसी वृत्त की रेडियस यानी त्रिज्या पर लंबवत होती है। इसको हमने सिद्ध किया। बट आज के सेशन में, आज के इस क्लास में हम एक अगले प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। वह प्रमेय हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचें। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने चल रहे हैं सेकेंड, जो इस लेसन वृत्त लेसन का सेकेंड या सर्किल लेसन का जो सेकेंड इसमें है प्रमेय, उसको हम देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और तुरंत शेयर कर दीजिए, जिससे और भी मित्र तुरंत जुड़ जाएं और उनको भी अधिक से अधिक बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमेय सेकेंड। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दिक्कत हो रही है लिखने में, लेकिन ध्यान दीजिएगा। प्रमेय जो सेकेंड है दोस्तों, वो है किसी सर्किल पर यानी किसी वृत्त पर जो स्पर्शी होती हैं, किसी बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से, यानी कोई मतलब बाह्य बिंदु हम ले लेंगे। बाह्य बिंदु का मतलब यहाँ ये समझिए कि वृत्त के बाहर जो स्थित होगा बिंदु से बाह्य बिंदु कहेंगे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के दोनों साइड पर खींचा गया, वृत्त पर खींची गई स्पर्शी कहिए या खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को आपको सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। ठीक है, इसी को हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। ध्यान दीजिए, पहले हम यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, सर्किल को बना देते हैं। सर्किल को हम इस साइड में बनाएंगे। ये है सर्किल। यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया गया, इस बिंदु से इस प्रकार एक रेखा खींच दिया गया, स्पर्श रेखा, और एक इस प्रकार से। ठीक है, इसको P कह दिया गया, इसको Q कह दिया गया, इसको यस कह दीजिए। और यहाँ बिंदु है, इस बिंदु से ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा ये दिक्कत है, तो इसके रिमूव कर देते हैं। इसके बाद बनाते हैं। इस प्रकार है। इस प्रकार से इसे ड्रॉ कर देंगे। लंब, ये लंब है।
ठीक है, और ये ओ है। तो इस प्रकार से आपका ये तो चित्र हुआ। चित्र आप ध्यान से देखिए, ये स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा ये है। पहली स्पर्श रेखा यस पी है, दूसरी स्पर्श रेखा जो है वो यस क्यू है, और ये सर्किल है ही जो आप देख रहे हैं, ये सर्किल है। अच्छे से नहीं बना है मैं देख रहा हूँ, बट सर्किल हम मान रहे हैं सर्किल है समझने के लिए। और तो पटरी प्रकार से आप बनाएंगे वो तो अच्छा बनेगा ही। अब यहाँ से हमने लंब डाल दिया, इस पर भी इस पर भी। अब यहाँ बीच से रचना कर देते हैं, इसे मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ चलिए, अब यहाँ पहले लिखेंगे रचना, रचना। रचना में आप लिखेंगे बिंदु ओ से यस्पी तथा यस्क्यू पर लंब डाला गया, ठीक है, लंब डाला गया। ध्यान दीजिएगा, रचना जो लिखा जाएगा ओ, बिंदु कहाँ है, यह है बिंदु। बिंदु से यस्पी जो आप देख रहे हैं, यस्पी तथा यस्क्यू जो है, यस्पी और यस्क्यू पर लंब डाला गया है, देख ही रहे हैं। इसको बदल दें कलर तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है यस्पी, ये है यस्क्यू, यस्पी यस्क्यू, और यहाँ बिंदु ओ तो यहाँ है, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया गया, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया गया, ठीक है। तो ये लंब डाला गया। इसके बाद यस को ओ से मिलाया गया, यस को ओ से मिलाया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यस को ओ से मिलाया गया। जो चित्र में किया गया है बस उसी को लिख देना है। यस को ओ से इसे डैश डैश मिला दिया गया है ना, रचना किया गया, ये रचना है, ये तो रचना हो गया। अब उत्पत्ति पर हम चलेंगे। उत्पत्ति, ध्यान दीजिए, उत्पत्ति। उत्पत्ति में जो होगा उसमें देख लीजिए एक बार, पहले पीछे हम आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज यस पी और ओ, यस पी ओ तथा समकोण त्रिभुज यस क्यू ओ, यही लेंगे हम। समकोण त्रिभुज यस पी ओ, समकोण त्रिभुज यस पी ओ तथा त्रिभुज यस क्यू ओ में, इसमें आप चलिए यस क्यू ओ और एस पी ओ में आप चलिए, तो अभी देखिएगा। अब यहाँ पर आप इस त्रिभुज में चलेंगे, दोनों त्रिभुज में, तो आप क्या पाएंगे। देखिए वापस एक बार हम चलते हैं। इसमें आप पा रहे हैं कि यस ओ कॉमन है ना। देखिए यस ओ इस त्रिभुज के लिए भी है और यस ओ इस त्रिभुज के लिए भी है, तो कॉमन है। तो यस ओ
बराबर यसो, जो कि कॉमन पार्ट है, ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ क्या पाएंगे, दूसरी बात आप यह यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ ये भी 90 डिग्री है, यानी कि यस पी ओ, कोण यस पी ओ, कोण यस क्यू ओ, ये दोनों जो है बराबर हैं। कोण भी बराबर हो गया, एक रेखा भी बराबर हो गई, ठीक है। और आप जानते हैं रेडियस किसी का भिन्न नहीं होता है, रेडियस भी बराबर होता है। तो RHS लग जाएगा ना, तो यहाँ पर सर्वांग समता हो जाएगा RHS। चलिए देखते हैं। OP OQ भी बराबर होगा, यसो भी बराबर होगा, यसो के बराबर हो जाएगा, कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर SO बराबर SO, ठीक है। इसके बाद OP बराबर OQ, दो चीज़ें तो बराबर हुई। तो यहाँ से और मतलब कोण भी आप बराबर देख रहे हैं, कोण जैसे यस पी क्यू नहीं है, ओ है, ओ ही लिख दिया जाए, यस क्यू ओ बराबर कोण यस क्यू ओ, ठीक है। ये भी बराबर है, ये दोनों ऑलरेडी बराबर हैं। तो त्रिभुज यस पी ओ सर्वांगसम त्रिभुज यस क्यू ओ, ठीक है। यहाँ पर कौन सी सर्वांग समता दोस्तों लगी है, RHS। यहाँ पर सर्वांग समता लग जाएगी, ये सर्वांगसम हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये सर्वांग समता लग गई, ये सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जो आपने एक ड्रॉ किया था उसमें मिल जाएगा आपको implies that, इसको रिमूव कर दिया जाए। यहाँ से आप पाएंगे कि वो जो रेखाएं थी यस पी बराबर यस क्यू हो जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा बहुत आसानी से जो है हमने प्रूफ कर दिया। पहले तो हमने जो है जैसे अब एक बार फिर से नीचे हम लिख दे रहे हैं, बना दे रहे हैं चित्र को। पहले हमने चित्र बनाया सर्किल का, ये सर्किल का हमने चित्र बनाया। इसके बाद हमने बाहर एक बिंदु लिया, जिस प्रकार क्वेश्चन कह रहा था सिद्ध करने के लिए उसे हमने किया। बाहर एक बिंदु जो है हमने यस ले लिया, इसके बाद इससे इस पर और इस पर इसे स्पर्शी खींच दिया, इसके बाद इससे इस पर लंब डाल दिया, इस पर लंब डाल दिया। एकदम ध्यान से ध्यान लगाकर पढ़िए और जो है इस पे मन में बैठा लीजिए कि एक बार आप देखिए, दोबारा आपको देखना ना पड़े। इस प्रकार आप ध्यान से पढ़िए बहुत अच्छे से, इसीलिए क्लियर करा रहा हूँ मैं एक एक टॉपिक। आप ध्यान से पढ़िए और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें भी आप जितने भी वीडियोज़ पढ़े हैं सभी वीडियोज़ को जाकर देखिए, जिससे भी आपका नॉलेज और इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखिए हमने बताया एक सर्किल आप बनाइए, सर्किल आपने बना लिया। इसके बाद बाहर एक पॉइंट लेने को कहा गया है क्वेश्चन में कि बाहर एक पॉइंट होगा, उसी के द्वारा इस पर ड्रॉ किया जाएगा स्पर्शी।
और जो स्पर्शी ये ड्रॉ किया जाएगा। इसके बाद हमको स्पर्शी दोनों स्पर्शियों को बराबर दिखाना है, तो हमने ऐसा कर दिया। इसके बाद हमने इस पर लंब डाल दिया, पहले स्पर्शी पर, केंद्र से पहले स्पर्शी पर लंब डाल दिया, केंद्र से दूसरे स्पर्शी पर लंब डाल दिया। आसान सा काम। इसके बाद हमने बाह्य बिंदु से केंद्र को मिला दिया। इतना तो कर ही सकते हैं, बहुत आसान सा नियम है, इतना कर लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं दोनों समकोण त्रिभुज हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का यदि एक एंगल 90 हो गया तो वो समकोण त्रिभुज होना निश्चित है। ठीक है, तो इसमें जो एंगल है, ये वाला एंगल देखिए, ये 90 हो गया। ये 90 का कैसे हुआ, इसको आपने कल वाली वीडियो में देखा ही है कि हमने सिद्ध किया था उसमें कि 90 कैसे होगा। ये 90 हो गया। इसके बाद आपने इसमें सर्वांग समता का नियम लगा दिया, क्योंकि रेडियस तो कभी चेंज नहीं हो सकता है किसी, यदि वृत्त है तो रेडियस समान होंगे, ये तो एकदम क्लियर है। ये जो भुजा है आप देख रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिए, ये जो भुजा है ये कॉमन है दोनों में। देखिए ये भुजा कॉमन नहीं है, कॉमन है, तो इसलिए तो कॉमन पॉइंट में आ गया। ये रेडियस है, रेडियस हमेशा बराबर होगा, किसी भी सर्किल का रेडियस हमेशा बराबर होता है, ये आप जान गए। इसके बाद एक एंगल भी इसमें समान दिख रहे हैं, इस प्रकार RH, इस प्रकार की सर्वांग समता का यहाँ पर आपने यूज कर दिया। और आपने मतलब इस प्रकार की सर्वांग समता का मतलब यहाँ यही है कि जो समकोण त्रिभुज के लिए सर्वांग समता यूज होती है, वही सर्वांग समता यहाँ लग गई। इसके बाद आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, एकदम से क्लियर भी हो गया होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो उसको अवश्य पूछिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हल किया जाए, जिससे और आगे कुछ इंक्रीजिंग पॉइंट आपको मिले और समझ में आए अच्छे से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम एक सर्किल बनाते हैं, ये है सर्किल। इसको माइंड से ही करना है, कोई इसको लिखकर कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से तरीके से आपको इसे तुरंत हल करना है। इसमें क्या होगा, आप इस प्रकार ऐसे बना दिया जाए, इस प्रकार से। ठीक है, PQOR यहाँ मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बना दिया जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको इस प्रकार ना बनाया जाए, थोड़ा ये गलती हो रहा है, इसको थोड़ा दूसरे साइड में बनाया जाए। अभी इसी प्रकार का देखते हैं, इसको हम बना दें दूसरे साइड से। इसको ऐसे बनाइए, चक्रीय चतुर्भुज के रूप में पहले बनाया जाए। इसको इस प्रकार से मिलाइए, इसके बाद इसे इस प्रकार से। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, पहले इसको ध्यान दीजिए। त्रिवृत्त के अंदर, सर्किल के अंदर बना हुआ चतुर्भुज, सर्किल के अंदर कोई भी चतुर्भुज बना हो, सर्किल के अंदर यदि बना है तो यह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज की कुछ खासियत होती हैं, उसको भी आप जानिए। चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग 180 अंश होता है। जैसे ABCD ये हो गया। ठीक है, तो A और प्लस C बराबर 180 होगा, वहीं B और प्लस D का मान 180 होगा। ठीक है, ये खासियत होता है इसका, ये नियम होता है। इसी नियम पर, ये बेस पर आधारित है कि ये चक्रीय चतुर्भुज का जो है सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। अब सवाल क्या है,
सवाल पर आते हैं। तो सवाल है, ये सर्किल हुआ और ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ, एक प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज। अब यहाँ पर आपको दे दिया गया है 50 अंश, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 1, ये 50 अंश दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए कोण BAD बराबर क्या होगा। अभी आपने पढ़कर आया, अभी हमने बताया आपको कि सम्मुख भुजाओं का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग 180 अंश होता है। तो आप क्या करेंगे, 180 बराबर इतना, यानी कि कोण A प्लस कोण C लिखेंगे। तो कोण A बराबर C का मान आप देख रहे हैं ऑलरेडी 50 है। कोण C बराबर क्या है, 50। तो 180 माइनस 50 होगा या नहीं होगा, अवश्य होगा। तो कोण A बराबर, यहाँ से थोड़ा कोण A बराबर देख लीजिए, 180 में से 50 घट जाएगा, 130 होगा ना, 130 अंश आएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सफा कर दें तो और अच्छा रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कोण A का मान आपने निकाला, कितना आएगा, 180 से आपको 50 घटा देना है, 130 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। तो आपने देखा बहुत सरल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, इस प्रकार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 2, इसमें क्या होगा, इसमें होगा इस प्रकार से कुछ, ये कोण है 45 अंश, A B C, ये D है। इफ कोण D इज इक्वल 45, देन कोण A क्या होगा। यानी यदि कोण D बराबर 45 अंश है तो कोण A का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बहुत सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है। आप लोग ये नहीं जानते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, कितने भी कोण बने हों, वो परस्पर समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण परस्पर समान होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड के कोण है, देखिए यहाँ से खंडित हुआ है वृत्त कि नहीं हुआ है, हुआ है। यानी BC जो है ये ब्रेक, B और C पॉइंट से ये ब्रेक हुआ है। ऊपरी भाग में ही ये जो बन रहा है, ये ऊपरी भाग में ही बन रहा है, निचले हिस्से में तो बन नहीं रहा है कोण, ऊपरी हिस्से में बन रहा है। तो इसका नियम होता है एक ही वृत्तखंड में बने कोण परस्पर समान होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, क्योंकि ये देखिए
कलर चेंज करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ से तो ब्रेक हो रहा है ना, वृत्त, एक ही वृत्त खंड, यहाँ से इस प्रकार ऐसे ऐसे इस प्रकार, ये एक वृत्त खंड है। देखिए खंडित है या नहीं, खंडित है। एक ही वृत्त खंड के ये कोण हैं, ये जो कोण बन रहे हैं दोस्तों, ये एक ही वृत्त खंड के कोण हैं, तो ये परस्पर समान होते हैं। ये लॉजिक है, इसका नियम है कि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण समान होते हैं। इसका प्रूफमेंट भी होता है, प्रूफ भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो तुरंत क्वेश्चन हल करना है, प्रूफ तो करना नहीं है। प्रूफ करने के लिए तो यदि कहा जाता तो प्रूफ किया जाता है। अब तो प्रूफ करने का जो नियम है उसको तो हटा दिया गया है, नहीं तो प्रूफ करने को आता था 10th में। तब यहाँ पर देखिए कोण ए का मान, अब ऑलरेडी आप समझ रहे हैं तो कोण ए का मान भी वही हो जाएगा 45 अंश। एक ही वृत्तखंड के में बने कोण परस्पर समान होते हैं, तो उसी प्रकार जो है कोण डी का मान जिस प्रकार 45 अंश है, उसी प्रकार कोण ए का मान भी 45 अंश हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कितना अच्छे कितने बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं इस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दोस्तों देखिएगा, यह है सर्किल, वृत्त, ये वृत्त हो गया। अब इसमें हम बनाते हैं वृत्त का केंद्र, ये मान लीजिए हो गया सेंटर को इस प्रकार किसी प्रकार से मिलाया जाए। रिमूव कर दिया जाए। इस प्रकार से मिला दीजिए, इसको इस प्रकार से मिलाइए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसमें गलती जहाँ हो उसको रिमूव कर दिया जाए, जिससे गलती ना रहे। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा तीसरा, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। यहाँ कोण जो बन रहा है, ये कोण आपका है 60 अंश। कितना अंश है? 60। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। इफ कोण AOB जो है AOB बराबर 60 अंश, AOB का मान 60 अंश है, देन कोण ACB इसका मान ज्ञात करना है। आपको कह दिया गया कोण AOB का मान 60 अंश दे दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोण, इस कोण का मान, कोण A, देखिए AC और B, यानी इस कोण C का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको दोस्तों हमने शायद बताया भी है, एक थ्योरी होती है, हमने अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, उसको हमने बताया है, तो उसमें आप लोगों को बताया भी था, लेकिन फिर से एक बार रिपीट हम करते हैं। उसमें होता क्या है कि ये जो होता है वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये परिध है, ये परिध पर बन रहा है कोण,
कोण सी कहाँ बन रहा है, परिध पर। कोण जो ए ओ बी बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, केंद्र पर। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, ध्यान दीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि ध्यान नहीं देंगे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कहीं स्किप मत कीजिए। बीच में स्किप कर देते हैं बहुत लोग, हम देखते हैं बीच में स्किप करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसका कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट हमको क्या करना है, रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आप लोगों के हित में ये आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है ये लेक्चर। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा करते रहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। इसको एक एक स्टेप यदि आप फॉलो कर लोगे ना, तो आने वाले और भी लेक्चर आपको और अच्छे से भी समझ में आएंगे। कहीं आपको किसी भी कोचिंग या कहीं भी संस्थान में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए, हमने बताया था आप लोगों को कि उस लेक्चर में हमने बताया था केंद्र में जो बना कोण होता है, केंद्र पर जो बनता है कोण, वो परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी परिध पर जितना कोण, मान लीजिए परिध पर 50 अंश कोण है, तो केंद्र पर 100 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तब यहाँ पर पूछा क्या है, उसी का पलटवार किया गया है इस क्वेश्चन में। केंद्र पर बना कोण दे दिया गया है, तो परिध पर बने कोण का मान ज्ञात करना है। तो आपने अभी देखा केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आसान सा रूल है, उसी को फॉलो कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कोण ए सी बी बराबर आप हाफ कर दीजिए 60 का। 60 अंश दिया है ना, तो 60 का आप हाफ कर दीजिए। 60 का हाफ कर दिए, 30 आ गया, आपका आंसर तुरंत आ गया। बोलो, सही है कि नहीं सही है, आसान है कि नहीं आसान है, जल्द से बोलो। आप लोग देखते नहीं हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, तभी आप लोगों को दिक्कत होती है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, शुरू से अंत तक आप हर लेक्चर को देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए। एक बार में समझ में ना आए उसको 2 बार 3 बार खोल कर देखिए। जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। यदि समझ में नहीं आए तब कमेंट के माध्यम से आप तुरंत हमसे पूछिए कि कहाँ नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तुरंत हम उसका सॉल्यूशन आपको देने के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।